बच्चों में स्टोरी टाइम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अपनी लाजवाल बरकत से माला माल करे। बच्चों, हमारी आज की कहानी एक सेब के बारे में है। कहानी कुछ यूं है कि एक छोटा सेब दरख्त की टहनी के साथ लटका हुआ था। उसने दरख्त की शाख को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इतनी देर में हवा चलने लगी और वो टहनी जिस पर सेब लटका हुआ था वो हिलने लगी। अब तो सेब ने और भी मजबूती से शाख को जकड़ लिया। वहां पर एक बड़ा और बूढ़ा सेब भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने छोटे सेब का ये डर देखा तो उससे कहने लगा, लगता है कि तुम्हें गिरने से बहुत डर लग रहा है। छोटा सेब बोला, मैं जमीन पर गिरना नहीं चाहता। तुम खुद देख लो जमीन के क्या हालात हैं। एक तो जमीन बहुत सख्त है, गिरने से मुझे चोट लग जाएगी, और दूसरे जमीन पर कितना गंद पड़ा हुआ है, मिट्टी है, और देखो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। और इस सब से बढ़कर ये देखो कि जो सेब टूट कर नीचे गिर गए हैं उनका कितना बुरा हाल है। सारे गल सड़ गए हैं, उनकी तो हालत ही बिगड़ गई है। मुझे जमीन पर गिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बूढ़े सेब ने कहा, शायद तुम जानते नहीं कि जमीन से कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं। छोटे सेब ने जवाब दिया, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। ये भी भला कोई जिंदगी है? मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई मुझे अपने हाथों से तोड़े और मुझे अपने खूबसूरत घर में ले जाकर फलों की खूबसूरत ट्रे में सजाए। देखो ना, मेरा रंग कितना सुर्ख और चमकदार है। क्या मुझ जैसे शानदार सेब को क्यों मिट्टी में गिरना चाहिए? बूढ़े सेब ने कुछ सोचकर जवाब दिया, दोस्त, सेब होना सुर्ख और चमकदार होने से कहीं ज्यादा अफजल है। इस पर वो छोटा सेब कहने लगा, हाँ मुझे पता है। हो सकता है कि उस घर में से कोई बच्चा मुझे लंच के तौर पर अपने साथ स्कूल ले जाए। वो मेरे सेहत बख्श और मजेदार जायके से ये जान लेगा कि मैं उसके लिए कितना मुफीद हूँ। बूढ़ा से बोला, हाँ वक्ती तौर पर ऐसा हो सकता है कि वो ये महसूस करे, लेकिन जरा सोचो कि जब वो तुम्हें खा लेगा तो तुम्हारे बीज का क्या करेगा? तो छोटा से बोला, शायद वो मेरे बीज को डस्टबिन में फेंक देगा, और भला क्या हो सकता है इस बीज का? बूढ़े सेब ने बड़ी ही संजीदगी से कहा, अगर तुम वक्ती फायदे और जाहिरी शान शौकत की ख्वाहिश रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही होगी। छोटा से बोला, इसके अलावा भला मेरी क्या जिंदगी है? तो बूढ़ा से बोला, वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तुम जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। छोटा से बोला, प्लीज जरा जल्दी बताओ, इससे पहले कि ये हवा मुझे जमीन पर गिरा दे। बच्चों, बूढ़े सेब ने छोटे सेब को बताया, हो सकता है कि ये हवा चंद लम्हों में तुम्हें नीचे गिरा दे और फिर कोई तुम्हें उठा ले, तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर हो जाए और वो तुम्हें अपने साथ ले जाए और फिर तुम्हारी चटनी बना ले। या ये भी हो सकता है कि कोई परिंदा या गुलहरी तुम्हें खा ले और अपनी भूख मिटा ले, और बाकी रह जाएगा तुम्हारा बचा कुचा हिस्सा और तुम्हारा बीज। छोटा से बेसब्री से बोला, सुनने में तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। बूढ़े सेब ने कहा, दोस्त, यहीं से तो तुम्हारा असल काम शुरू होता है। असल काम? छोटे सेब ने बड़ी हैरानी से कहा, हाँ असल काम। बूढ़ा सेब बहुत ही एतमाद से बोला, और फिर वो कहने लगा, जब तुम जमीन पर बची कुची हालत में रह जाओगे तो तुम्हारा फल गलने सड़ने लगेगा और फिर ये सब कुछ जमीन में मिल जाएगा। कुछ अरसे तक ये बीज जमीन के अंदर ही रहेगा और फिर कुछ देर के बाद बहुत ही कुछ अच्छा होना शुरू होगा। बीज जमीन से एक नन्हे पौधे की शक्ल में बाहर निकलेगा। सूरज और बारिश की मदद से ये बढ़ेगा और फिर एक छोटे दरख्त में तब्दील हो जाएगा और चंद सालों के बाद ये एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। फिर उस साल से हर साल हजारों सेब उस दरख्त पर उगा करेंगे और फिर तुम बहुत से जानवरों, परिंदों और इंसानों के काम आओगे, उनकी भूख मिटाओगे। बच्चों, छोटा सेब ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गया।
اور خوشی سے بولا، واہ کیا شاندار بات ہے، اب تو مجھے زمین پر گرنے کا کوئی بھی دکھ نہیں ہے۔ بچوں، اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگیاں بھی اس چھوٹے سیب جیسی ہی ہیں۔ ہم وقتی خواہشوں اور شان و شوکت کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنی زندگی کے بارے میں منصوبہ اور خیالات درست ہوں، لیکن بچوں یاد رکھیں، خدا کا منصوبہ ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں یرمیہ 29 باب 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ بچوں، خدا کے کلام میں سے آپ نے سنا کہ خدا ہمارے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں میں خداوند خدا کے کلام کو کام کرنے دیں، خداوند کو کام کرنے دیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو جلال ملے۔ بچوں، اگلی کہانی کے ساتھ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔